हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज है आपका 2 ऑफ जून। तो 2 ऑफ जून में जो है आज का जो न्यूज़ है उसको हम कवर करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से मार्केट क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और कल सैटरडे है, सैटरडे संडे जो है मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि आज का न्यूज़ क्या है। और मैं कोशिश करूंगा कि एक लाइव सेशन करने के लिए, बहुत दिनों से मैं यही चीज़ें बोल रहा हूँ, बट आई विल ट्राई टू एक्चुअली डू लाइव सेशन। तो लाइव सेशन में मैं एक स्पेसिफिक टॉपिक लेके या फिर आपका जो है फंडामेंटल एनालिसिस या मार्केट एनालिसिस में करूँगा। सो जब भी अपडेट मिलेगा तो आपको मिल जाएगा। तो इसलिए आप सब्सक्राइब कीजिए, सबसे पहले लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जो भी अपडेट होता है, मतलब इंस्टेंट जो अपडेट होता है, वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे देता हूँ, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसी के साथ साथ चलिए कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट एंड गिव माई पर्सपेक्टिव ऑन दैट, ताकि एक हेल्दी कम्युनिकेशन हमारा जो है वो हो सके। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे इस न्यूज़ को। सो अनयूजुअल रेन हर्ट्स समर प्रोडक्ट सेल्स। तो अभी जो है इवन आप देखेंगे कि सब यहाँ पे जो समर आने वाला था, समर का उतना प्रकोप गिरा नहीं है, स्पेशली ईस्ट इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में। बट अभी जो है जैसे नॉर्थ इंडिया में अभी आपका बारिश हो रहा है, न्यू दिल्ली में आपका बारिश हो रहा है। तो फिर वहाँ पे वेदर जो है वो थोड़ा सा कूल ऑफ हो गया। जब भी ज़्यादा बारिश होती है तो फिर वहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है, एग्रीकल्चर में इफेक्ट होता है, फिर जो गुड्स मूवमेंट होता है, गुड्स परचेज होता है, तो उसमें भी प्रॉब्लम होता है। फिर मॉल्स स्टार्ट मेकिंग, क्या हो गया भाई? हाँ, मॉल स्टार्ट मेकिंग मोर रूम फॉर ईटरीज पोस्ट पैंडेमिक बूम। तो अभी आप देखोगे लोग जो है धड़ल्ले से घूम रहे हैं, खा रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। सो इट्स फाइन। यूएस हाउस पासेस बिल टू अवॉइड डेट डिफॉल्ट। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये मतलब पॉन्जी स्कीम टाइप का है, क्योंकि कभी भी जो है गवर्नमेंट नहीं चाहेगा कि वो डिफ़ॉल्ट करे, यूएस डिफ़ॉल्ट करे। तो वो जो अपर हाउस है, लोअर हाउस है, हमेशा वो एक दूसरे के साथ बात करके, मिली भगत करके जो है वो अपना डेट सेलिंग को हमेशा बढ़ाते रहेंगे। और वो इतना बढ़ाते रहेंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमी क्रैश कर जाए, पर यूएस इकोनॉमी क्रैश नहीं करना चाहिए, बिकॉज द डॉलर विल डिफ़ॉल्ट और द इसलिए मैं बार बार कहता हूँ ना, जिस दिन आपका डॉलर ग्लोबल करेंसी से हट जाएगा, या उसके जगह पे कोई दूसरा करेंसी आ जाएगा, या कॉम्पिटिटिव कोई करेंसी आ जाएगा, मे बी आपका रुपी हो सकता है, या आपका जो चाइना का करेंसी है वो अगर हो जाएगा, तो फिर इस जगह पे यूएस उसी विद इन अ मंथ जो है वो यूएस एज अ कंट्री विल डिफॉल्ट। Major players looking at India as next chip making destination. Definitely they are looking to it, but whether they are going to invest in India, वो हमें देखना पड़ेगा। बिकॉज आपको समझना पड़ेगा दैट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपको पॉलिसी बना सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसी बना सकती है, बट जब वो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो आपका स्टेट करता है। लॉ एंड ऑर्डर जो है आपका स्टेट करता है, लॉ एंड ऑर्डर आपका सेंट्रल नहीं करेगा। इसलिए आप SEZ जो देख रहे हैं ना, SEZ ये सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं। रीज़न बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज जैसे मैंने कल भी बताया था कि प्रॉब्लम इंडिया में ये है दैट जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ही मैटर करता है इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हब, मैन्युफैक्चरिंग या जहाँ पे भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, जहाँ पे आपका लोकल पॉलिटिक्स जो है वो उतना अच्छा नहीं है, फिर वहाँ पे रंगदारी, ये सब 2 नंबरी चीज़ें ज़्यादा होती है, तो फिर वहाँ पे लोग नहीं आते हैं, धंधा करने नहीं आते हैं। और मैंने कल एग्जांपल भी दिया था हाउ वेस्ट बंगाल वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्पर्स स्टेट व्हेन इट स्टार्टेड इन अर्ली 1900s, इन 1800s। बट अभी वेस्ट बंगाल से सब लोग भाग रहे हैं। वेस्ट बंगाल, इट्स वेरी सैड दैट आप कहीं पे भी जाओ, आप कहीं पे भी इंडिया में कहीं पे भी जाओ, कोई भी कंपनी में देखो, आपके सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे, या मिड मैनेजमेंट लेवल पे, सुपरवाइजर लेवल पे, सीनियर लेवल पे आपके मतलब बंगाली लोग ही मिलेंगे आपको। तो एजुकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, एजुकेशन अभी भी बहुत अच्छा है, बट इंडस्ट्रियलाइजेशन के हिसाब से वेस्ट बंगाल में उतना कुछ डेवलपमेंट है नहीं। एंड जो अभी हालत है, या 10-15 साल 30 साल लगेगा उसको रिकवर करने में, विच इज़ वेरी वेरी अनलाइकली। GST कैटेगरी स्वेल्स, फैक्ट्री एक्टिविटी हिट्स 31 मंथ हाई, विच इज़ वेरी वेरी गुड। डीजल और पेट्रोल का सेल्स जो है वो इतना परसेंट गिरा है, मतलब बढ़ा है, सॉरी। कार डिस्पैचेस टू डीलर इंक्रीजेस 13.5%। सो अभी यहाँ पे देखना पड़ेगा पैसेंजर व्हीकल्स है, पैसेंजर व्हीकल्स जो है वो इतने सारे बड़े हैं, बट अगेन यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कमर्शियल कितने हैं और प्राइवेट कितने हैं, वो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। GST कलेक्शन रोज 12% अर्ली फ्रॉम लास्ट ईयर, डेफिनेटली वो तो ग्रो करेगा। डीजल डिमांड इंक्रीज्ड, पेट्रोल डिमांड ऑल्सो इंक्रीज्ड, बहुत अच्छी बात है। स्ट्रॉन्ग मैक्रो शोज कंटिन्यू शोज इन मे। चलो अच्छा है, ज़्यादा न्यूज़ देखते हैं अभी क्या होगा नहीं होगा। सो टाटा कम्युनिकेशन वेदांता $450 मिलियन वो उठा रहा है मार्केट से। एंड अगेन आपको समझना पड़ेगा, अगर आप अडानी को गाली देते हैं तो फिर अंबानी को क्यों आप छोड़ रहे हो, वेदांता को क्यों आप छोड़ रहे हो?
ये सारे जो कंपनीज़ है ये हाई कैपेक्स कंपनीज़ हैं एंड ये बोरो कर करके ही अपने जो कंपनी को चला रहे हैं और उसको एक्सपेंशन कर रहे हैं। फार्मेसी जो है लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं, चलिए कोई बात नहीं है। फॉर अस एटलीस्ट फॉर मी इट डजंट रियली मेक सेंस बिकॉज फार्मेसी जो है वो आपका मार्केट प्लेस है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जब तक ये सारे कंपनीज अपना प्रोडक्शन नहीं शुरू करेगी, यानी फार्मा प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो फिर ये सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ये आपको समझना पड़ेगा कि फार्मा सेगमेंट में क्या होता है। फार्मा सेगमेंट में आपका B2B होता है, एक होता है B2C। फार्मेसी जो है वो आपका B2 सेगमेंट में है, आपका 1mg जो है वो आपका B2C सेगमेंट में, यानी वो डायरेक्टली कस्टमर्स को सेल कर रहे हैं। आप प्रेस्क्रिप्शन भेजो वो सेल करेंगे। सिप्ला, ठीक है, लुपिन, ये सारे क्या करते हैं, B2B है या प्राइमरली B2D है, यानी ये डॉक्टर के पीछे लोग जाते हैं, डॉक्टर को इन्फ्लुएंस करते हैं, डॉक्टर को कहते हैं कि ये मेडिसिन आप प्रिस्क्राइब करो, फिर वो रिटेलर को जाके वो मेडिसिन सप्लाई करते हैं, फिर आप दुकान में जाके उस मेडिसिन को परचेज करते हैं। सो ये जो B2C है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव, बहुत ही ज़्यादा हेडेक वाला होता है, बट एक बार आपने अगर बना लिया तो फिर आप इसको अपने तरीके से मैनेज कर सकते हैं। बिकॉज आपको समझना पड़ेगा, एटलीस्ट मेरे को तो मेरे एक्सपीरियंस से मुझे ये समझ में आ गया है कि आप प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म को सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अनलेस यू आर टेकिंग केयर ऑफ द प्रोडक्शन पार्ट। एक साइड जो है वो आपके पास होना ही पड़ेगा, आपका जो वर्टिकल इंटीग्रेशन है उसमें आपका एक जो बैकएंड वाला काम है या मैन्युफैक्चरिंग वाला काम है जहाँ पे प्राइस फ्लक्चुएट करता है, वो आपके कंट्रोल में होना ही पड़ेगा। अगर आपके कंट्रोल में नहीं है वो जगह, तो फिर ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है दोनों साइड को बैलेंस करना। इसलिए आप कोई भी प्लेटफॉर्म देखो, अमेज़ॉन देखो वो लॉस में है, फ्लिपकार्ट को देखो वो आपका लॉस में है, जो भी मार्केट प्लेस, मैं बोल रहा हूँ कि जो भी मार्केट प्लेस है, सॉरी आपके मुंह पे लिख रहा हूँ मैं, जो भी मार्केट प्लेस है वो सारे वो सफ़र क्यों कर रहे हैं, वो सफ़र इसलिए कर रहे हैं, चलो नहीं थोड़ा सा मुंह के नीचे करते हैं हम, तो मार्केट प्लेस ये सारे इतने सफ़र इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि आप मेडिसिन लेते हो किसी से, फिर आप अपना मार्केट प्लेस चलाते हो, फिर आप बेचते हो अपने एंड कंज्यूमर को। एंड कंज्यूमर जो है वो उसके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो ये अगर बंदा प्राइस अगर बढ़ा देता है तो आपको प्राइस बढ़ाना पड़ता है। ये प्राइस यहाँ पे अगर इसको आप ऑफर देना चाहते हैं तो आपको अपना मार्जिन से पैसा काट के देना पड़ता है। इसलिए हमेशा रिटेलर जो है वो हमेशा पिसता है, और जो प्रोड्यूसर है उसका इनिशियल रिस्क ज़्यादा होता है, पर वो ज़्यादातर आपका फ़ायदे में ही रहता है। वो आपका चीज़ों को वो कंट्रोल और मैनेज कर पाता है ज़्यादा अच्छे तरीके से। इसलिए जो भी बड़े बड़े कंपनीज़ हैं, जैसे एप्पल जो है वो अपना प्रोडक्शन खुद करता है, वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन खुद करता है। ऑल्दो प्रोडक्शन मतलब दूसरे से करवाता है, बट स्टिल इट हैज़ द टेक्नोलॉजी, वो किसी दूसरे से परचेज करके नहीं करता है। और जब ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये अपना डिस्प्ले वाला पैनल सैमसंग से परचेस करता है, तो सैमसंग अगर प्राइस बढ़ा दे तो फिर वहाँ पे तो दिक्कत हो जाती है। उसी जगह पे अगर हम देखें गूगल को भी, गूगल का जो बैकएंड का जो काम है वो खुद मैनेज करता है। फेसबुक जो है वो अपने प्लेटफॉर्म को ओन करता है। यूट्यूब जो है वो अपने प्लेटफॉर्म को ओन करता है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इवन अडानी, अंबानी का जो जियो मार्ट है, जियो मार्ट भी तो मार्केट प्लेस ही है, पर वहाँ पे वो अपने माल को बेचता है, अपने ब्रांड को बेचता है, वो आपको पुश करना शुरू करेगा। अमेज़ॉन में भी अगर आप देखते हैं तो आप अमेज़ॉन बेसिक्स में भी आप देखोगे, अमेज़ॉन बेसिक्स जो है वो अमेज़ॉन देखता है कि भाई ये प्रोडक्ट आपका बिक रहा है, तो फिर वो अपना बना के वही चीज़ आपको सस्ते में बेचना शुरू करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। वंस यू अंडरस्टैंड दिस देन इट बिकम्स मच ईजियर। इसलिए इन माई लाइफ आई विल नेवर गो इन टू मार्केट प्लेस बिजनेस मतलब मैं किसी से माल लेके दूसरे को बेच रहा हूँ, ऐसा नहीं करूँगा। मेरा टारगेट हमेशा ये रहता है कि मैं ऐसा बिजनेस करना चाहता हूँ, या मेरा टारगेट ये है कि मैं ऐसा बिजनेस करूँगा जहाँ पे मेरा प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मेरे हाथ में रहेगा। तो जब भी आपका प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन आपके हाथ में रहता है तो बहुत सारा फैक्टर जो है आप कंट्रोल कर पाते हो। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, सेल्स, ये सारे जो चेन ऑफ सिस्टम्स होते हैं वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा। सो दीज आर दी इंटरेस्टिंग थिंग। जब आप समझ जाते हैं तो फिर आपको काम करने में ईजी हो जाता है। बट फार्मेसी का इसलिए मैं बोल रहा हूँ, फार्मेसी ने बहुत बहुत पैसा, हज़ारों करोड़ रुपए जो है उसने डाले हुए हैं अपने सिस्टम को, अपने ब्रांड को तैयार करने के लिए, अपने डिस्ट्रीब्यूशन को तैयार करने के लिए। तो फिर इस जगह पे वो क्या कर सकती है, वो मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकती है जेनेरिक मेडिसिन को लेके, फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन कर सकती है, या बल्क में परचेस करके अपने ब्रांड में थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग जैसे एप्पल करता है। वही चीज़ आप देखोगे जोमेटो जो है, जोमेटो खाना डिलीवर करने से फिर आपका ग्रॉसरी में क्यों आ गया, इसलिए आ गया। स्विगी ग्रॉसरी में क्यों आ गया, इसलिए आ गया क्योंकि स्विगी जोमेटो जो है वो फूड ऐप नहीं है, वो आपका एक लॉजिस्टिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, भाई ये तो मतलब
मतलब सही है। रशिया शेयर ऑफ ऑयल इंपोर्ट रिकॉर्ड 42%, ये एकदम भाई सही है, ये एकदम सही है, बट वही हो जाता है, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा एज अ एंड कंज्यूमर। गवर्नमेंट को सारा बेनिफिट मिल रहा है, ओएमसी को सारा बेनिफिट मिल रहा है, बट एज अ सिटीजन आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। क्वाइट सैड। 15% मंथ ऑन मंथ, डिफाइंग एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन। उराल की क्रूड, उराल का बहुत ही अच्छा क्वालिटी का क्रूड, और रूपी रूबल में, आई होप रूपी रूबल में आपका इसका सेटलमेंट हो रहा है, तो डॉलर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इसलिए आपने देखा ना, आरबीआई ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 85,000 करोड़ या कुछ हज़ार करोड़ का डिविडेंड आपका प्रोवाइड किया है। तो यही चीज़ है भाई, धंधे वाले हैं बैठे हुए, आपका धंधा नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो सरकार चला रहे हैं भाई उसको धंधा आता है, इसलिए सस्ते तेल ले रहे भाई, बट आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। मैं अभी यहाँ पे 106 रुपये पेट्रोल में दे रहा हूँ। मे बी आप दिल्ली में रहते हैं, आप लकी हो, आपको 96 देना पड़ रहा है। मे बी आप ऐसे जगह पे हो जहाँ पे 95 देना पड़ रहा है, बट ये आपका एटलीस्ट 70 रुपीज़ में होना चाहिए, क्योंकि दाम इतना अभी कम हो रहा है। डॉलर में भी परचेज़ कर रहे हैं, रूपी रूबल में भी परचेज़ कर रहे हैं, तो फिर अभी 75 रुपये अगर ये कर देना भाई रुपए पेट्रोल का, तो मज़ा आ जाएगा, पर ये होने वाला तो है नहीं, कोई भी गवर्नमेंट है वो नहीं करेगा। इसलिए मेन चीज़ ये है ना कि तेल एक्सपेंसिव है, सब कुछ एक्सपेंसिव है, सो बिकम रिच, और कोई ऑप्शन नहीं है आपको, अमीर होने के अलावा कोई ऑप्शन आपके पास है ही नहीं। गरीब तो आप ऐसे भी हो जाओगे, परचेजिंग कैपेसिटी मतलब जो जिस तरीके से देश चल रहा है, गरीब तो आप ऐसे ही हो जाओगे। इसलिए कोशिश करो कि जितना जल्दी हो सके अमीर बनने के लिए, जो भी जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ाओ, ठीक है, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनाओ, ताकि आप सर्वाइव कर सको। यहाँ पे 40,000 रुपये आ रहे हैं, यहाँ पे 50,000 रुपये, यहाँ पे 5,000 रुपये आ रहे हैं, कुछ तो आ रहा है ना भाई, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम तैयार करो। इंडियन कैरियर्स लुक टू एक्सपैंड फ्लीट, बट यहाँ पे वही गो फर्स्ट का तो प्रैट एंड विटनी वाला कांड की वजह से ही तो वो बैंकरप्ट, उन्होंने एनसीएलटी में वो चले गए थे, बट यहीं पे देखना पड़ेगा। इंडिगो इट सेल्फ इज स्ट्रगलिंग, तो यहाँ पे एयर इंडिया वाला जो ग्रुप है वो इसको सर्वाइव करेगा। स्पाइस जेट कहाँ पे घुसा हुआ है, क्या कर रहा है, कुछ उसका न्यूज़ भी नहीं आता है। स्पाइस जेट को तो करना ही चाहिए यहाँ पे। स्पाइस, जैसे मैंने पहले भी बताया था, स्पाइस जेट शुड बी टेकिंग ओवर दिस अपॉर्चुनिटी। स्पाइस जेट भाई, अब स्पाइस जेट कहाँ स्पाइस लेके बैठे हुए हैं ना भाई, क्या कर रहे हो आप लोग। इतना अच्छा कंपनी है स्पाइस जेट जो है, इतना अच्छा कंपनी है, बट गवर्नमेंट से उसको इमीडिएट अर्जेंट इमरजेंसी बेसिस में कुछ फंड्स भी मिले थे कंपनी को चलाने के लिए। चलो, स्पाइस जेट का खबर भी आ गया कि कोर्ट ने बताया कि 380 करोड़ जो है, आप दो, कौन सा कोर्ट है ये, दिल्ली हाई कोर्ट है ना, तो ये 380 करोड़ रुपए फिर वो आपका जाएगा, कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि रादर देन पेइंग 380 करोड़, इट इज़ बेटर टू स्पेंड 38 करोड़ एंड गो टू सुप्रीम कोर्ट। और वो डिसीजन को अगर आप इवन 10 साल भी अगर डिले कर पाते हैं, इट्स वर्थ द मनी। 380 करोड़ रुपए भी अगर आप बैंक में रखते हो, 7% डिपॉजिट लेके, अगर आपको मतलब 6% भी अगर आपको मिलता है, बॉन्ड मार्केट में डाल के रखते हो, या इवन आप अगर इंडिगो या दूसरे किसी एयरलाइन कंपनी में डाल के रखते हो, तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो 380 नियर अबाउट 10 साल में डबल ही हो जाएगा। फिर आप जब वो केस चलते चलते ख़त्म हो जाएगा, फिर आप 380 करोड़ दे देना, दिस इज़ हाउ यू मेक मनी। इसलिए आपने सीसीआई का जो एक आया था ना कि गूगल के ऊपर केस किया है, तो गूगल तो घूमता ही रहेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वो केस चलते रहेगा चलते रहेगा। और ये सीन यह होता है ना कि सोचिए कि आज आपका डेट है, पेशी है, मतलब क्रिमिनल लॉ का पेशी होता है, बट चलिए कोई बात नहीं है, आपका डेट है आज। वहाँ पे दो पक्ष होते हैं, एक होता है प्रोसिक्यूटर, एक होता है डिफेंडेंट। मतलब लॉ चीज़ जो है मुझे बहुत ही एक्साइटिंग लगता है। मतलब कभी कभी लगता है कि लॉ लेके पढ़ना मेरे लिए बेटर होता, पर चलिए कोई बात नहीं, इंजीनियर कैन बिकम अ लॉयर। जैसे जे साई दीपक जो है वो भी तो है ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके वो हाई सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट बन गए। एनीवे, सो हमेशा हर एक केस में क्या होता है, एक प्रोसिक्यूटर होता है, एक डिफेंडेंट होता है। तो एक केस आता है सामने जज के सामने, बेसिकली आपको आर्ग्यू करना पड़ता है दैट आप सही हो, आप सही हो, आप सही हो। प्रोसिक्यूटर आपको प्रोसिक्यूट करना चाहता है, डिफेंडेंट आप खुद ऑब्वियसली डिफेंड करना चाहता है। प्रोसिक्यूटर अगर नहीं आया तो उस दिन केस नहीं होगा, वो नेक्स्ट दिन जाएगा। डिफेंडेंट अगर नहीं आया तो फिर वो नेक्स्ट दिन हो जाएगा। फिर वो बोलेगा आज बिजी हैं, आज दिक्कत है, गला दर्द है, छुट्टी लिया है, कमर में दर्द है, इसे बीमार हो गया है, एक्सीडेंट हो गया, ये सारी चीज़ें चलते चलते, इसलिए जो आपका जो केस है वो चलते रहता है, वो चलते रहता है। मे बी जज जो है वो छुट्टी में गए हैं, डिफेंडेंट छुट्टी में गए हैं, प्रोसिक्यूटर छुट्टी में गए हैं, डिफेंडेंट के जो जिसके बिहाफ में वो केस लड़ रहे हैं, ठीक है, वो नहीं आए हैं, वो अपीयर नहीं हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है, और इसी तरीके से जो है केस तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख चलती रहती है। और या
बहुत मज़ा आता है ये सब। दिस इज़ वेरी सैड बट दिस इज़ द रियलिटी। अपोलो हॉस्पिटल्स प्लान्स टू, हम्म, इसलिए आपने देखा था ना अपोलो इतना ऐड दे रहा था, अपोलो क्लिनिक, अपोलो डिलीवर। तो ये सारे ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज होती है। अभी आप अपोलो का ऐड देखते हो, कोई भी ऐड नहीं देखोगे। सो या, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स ब्रो। रिपोर्टेड लॉस ऑफ 300 करोड़, उसमें से आपको देखना पड़ेगा मार्केटिंग लॉस, मतलब मार्केटिंग एक्सपेंस कितना है। मोस्ट प्रोबेबली आई एम प्रीटी मच श्योर दैट 50 to 70% विल बी मार्केटिंग एक्सपेंस। सो ब्रांड बिल्ड करके फिर आप उसको सेल आउट करते हैं, वही इमेज बिकता है भाई। एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है हमें मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और फिर मंडे को मिलते हैं, आज फ्राइडे है, सो मंडे मिलेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि कल एक लाइव सेशन करने के लिए, जहाँ पे Q&A हम करेंगे, एंड टेक्निकल एनालिसिस, स्टॉक मार्केट कैसे मूव कर रहा है, कौन से स्टॉक में हमें थोड़ा सा कंसिडर करना चाहिए, पोर्टफोलियो एनालिसिस हम करेंगे। और अगर आप कल मेरे साथ जुड़िए, मोस्ट प्रोबेबली 7 या 8 PM में मैं आपका लाइव आऊँगा। मैं आपको अपडेट दे दूंगा, आप चैनल पे अगर मतलब जुड़े रहते हैं तो आपको पता चल जाएगा। वहाँ पे आपका अगर कोई दिक्कत होता है कि आपका किसी स्टॉक को लेके या कोई भी आपका पोर्टफोलियो में कुछ लॉस वॉस हो रहा है, तो फिर वो मेरे साथ आप शेयर कीजिएगा। सो मैं कोशिश करूँगा कि समझने के लिए भाई कहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है, कौन सा इंडस्ट्री, क्या आउटलुक है। मतलब ओवरऑल द इंडियन इकोनॉमी इज़ गोइंग टू ग्रो, कहीं पे भी आप पैसा डालो वो ग्रो करेगा। बट आपको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पे मुझे ज़्यादा ग्रोथ मिलने वाला है, कम समय के अंदर ज़्यादा ग्रोथ मिलने वाला है, ताकि मेरा कैपिटल जो ग्रोथ है या डिविडेंड जो मुझे मिलना चाहिए वो मुझे आसानी से मिले। यू कैन इन्वेस्ट इन टर्म्स ऑफ इक्विटी, स्टॉक मार्केट, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। आज ज़्यादा न्यूज़ एक्चुअली है नहीं, जो भी न्यूज़ था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया जल्दी जल्दी। टेक केयर, स्वस्थ रहिए।